गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में मानसून की भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। राज्यों के कई जिले जलमग्न हो गए हैं, सड़कों में धंस गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जो कि खास तौर पर गुजरात, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए है। गुजरात में मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है और सूरत से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये परेशान करने वाली हैं। शहर के लगभग हर इलाके में घुटनों तक पानी भर गया है और सड़कों का हाल ये है कि लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही के लिए मजबूर हैं। सड़कों में लंबी लंबी जाम और कई सड़कें तो जाम के कारण बंद करनी भी पड़ रही हैं। सूरत का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां बाढ़ का पानी नजर नहीं आ रहा है। बारडोली इलाके में तो हालात ये हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह से चरमरा गई है। दुकानों से लेकर घरों तक में पानी भरा हुआ है। इसी तरीके से गुजरात के नर्मदा जिले में भी लगातार हो रही बारिश के बाद हालात खराब हैं। भारी बारिश के बाद लाचरस गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। गांव की ओर जाने वाली सभी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। सूरत से आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। सूरत में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भारी पानी भर गया है। सड़कों पर सैलाब सा नजर आ रहा है, जिससे आम जनजीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। बीते दिन की बात की जाए तो बारिश के पानी बढ़ने से सूरत बिगड़ गई थी, मगर दूसरे दिन लगातार बारिश हो रही है और खास करके सूरत ग्रामीण इलाके में हुई बारिश के चलते सूरत के मध्य में से पसार होने वाली खाड़ियाँ ओवरफ्लो हुई है, जिसके चलते रास्ते पानी में तब्दील हो चुके हैं। दृश्य देख सकते हैं आप। सूरत नेशनल हाईवे 48 से सूरत शहर में जाने वाला कोस्टल रोड है, कड़ोदरा रोड है, वो पूरे रोड पे पानी भर गया है, जिसके चलते सभी वाहन पानी के अंदर से पसार होने के लिए मजबूर है। हालांकि पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि जाना सुरक्षित नहीं है, पर लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। लगातार इस पानी में से पास हो रहे हैं। जिस तरह से खाड़िया ओवरफ्लो हुई, जिसके चलते सनिया अहमद हो, कुंभारिया हो, लिंबायत हो, गुड़ादरा हो, सभी इलाके प्रभावित देखने को मिल रहे हैं। मतलब पहले दिन बारिश के चलते सूरत बिगड़ी थी और दूसरे दिन सूरत के बीच में से पसार होने वाली खाड़िया ओवरफ्लो होने के चलते सूरत की हालत बिगड़ी हुई देखने को मिल रही है। और अब जरा महाराष्ट्र से आई तस्वीरें देखिए। यहाँ भी बारिश का कहर जारी है। कई जगहों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नासिक में गोदावरी नदी के उफान पर आने से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई ऐतिहासिक मंदिर और घाट जलमग्न हो गए हैं। मानसून के कहर से नासिक के कई इलाके जलमग्न है। जगह जगह मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर हैं, घरों में पानी भर गया है और लोग परेशान हैं। वहीं सूरत के पिछले 2 दिनों से हाल बेहाल देखने को मिल रहे दृश्य देख सकते हैं। सूरत के आखिरी इलाके सनिया अहमद नाम का गांव है, जहां पूरा गांव पानी में डूब गया है, बेट बन गया है। क्योंकि बीते दिन जिस तरह से सूरत में बारिश हुई, उसके चलते सूरत की हालत खराब हो गई थी, मगर जिस तरह से सूरत ग्रामीण इलाकों में देर रात को बारिश हुई, उसका पानी सूरत के मध्य में से पसार होने वाली खाड़ियों में आया, जिसके चलते खाड़ी के किनारे पे आए हुए गाँव पानी में डूब गए हैं। ये नजर आए सूरत के सबसे आखिर में आए हुए सनिया अहमद। इस खाड़ी के किनारे आए सनिया अहमद हो, मगोब हो, कुंभारिया हो, लिंबायत हो या गोड़ादरा, सभी इलाके इस तरह से डूब गए। मतलब पहले दिन बारिश और दूसरे दिन ग्रामीण बारिश के चलते पूरे इलाके पानी में बेट की तरह दिख रहे हैं। करीबन माना जाता है कि पिछले 5 सालों से यहाँ के लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। लगातार सीजन में 2 से 3 बार इस तरह का पानी आता है। लगातार दमकल विभाग की ओर से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। स्थानिक लोगों की मदद से जो लोग फंसे उनको निकाल के सही सलामत स्थलों पे पहुंचाया जा रहा है। मगर जिस तरह से बारिश पिछले 24 घंटे से चल रही है, पहले दिन की बारिश से सिटी के लोग प्रभावित हुए और दूसरे दिन सूरत ग्रामीण इलाके में हुई बारिश के चलते अब सूरत के लास्ट में आए हुए जो गांव है, वो गांव के लोग प्रभावित हुए देख रहे हैं। खास करके सनिया अहमद का पूरा नजारा है, पूरा बेट में परिवर्तित देखने को मिल रहा है। कहा जाता है कि पिछले 2 दिनों की बारिश के चलते गुजरात के सूरत की बिल्कुल सूरत बिगड़ी हुई सामने आ रही है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बाद अब तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। चमोली से लेकर उत्तरकाशी तक भारी लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे कई रास्ते बंद हो गए हैं। बारिश के बाद नदी नाले भी उफान पर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पत्थरों की बारिश हो रही हो। पत्थरों की हजारों टुकड़े पहाड़ी से सड़क
की ओर गिरते हुए लग रहे हैं। गुजरने वाली गाड़ियों में पहियों में कई पत्थर गिर रहे हैं। जब तक पहाड़ियों में पत्थर की नदियां बहती हैं, लोगों की सांसें भी अटकी रहती हैं। भयानक मंजर वाली जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड के चमोली जिले की है। चमोली में देर रात हुई भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के पास लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आया, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई। हालात ऐसे हैं कि पहाड़ से लगातार पत्थरों की बारिश गिरने से सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन पत्थरों ने दोनों तरफ तबाही मचा के रख दी है। दोनों छोरों पर यात्री फंसे हुए हैं मलबे में, कुछ तो यहां तक कि मलबे में भी फंसे हुए हैं। चमेली में तबाही ने सिर्फ परेशान नहीं किया है, बल्कि जान भी ली है। बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा के पास एक कार पर पहाड़ी के पत्थर गिरे, जिसके कार सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि गाड़ी चकनाचूर हो गई। पहाड़ी से भारी बोल्डर सीधे कार पर आ गिरा। ये देखते हुए भी सबसे ज्यादा रूह कांपने वाली तस्वीर है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि बोल्डर कार पर गिरा है, जिससे एक की मौत हो गई, तो लोग डर गए, क्योंकि मंजिल अभी भी दूर है, लेकिन रास्ते में बड़ा रोड़ा था। अब बात करते हैं उत्तरकाशी की, जहां तस्वीरों ने यह इशारा कर दिया है कि एक बार फिर पहाड़ों पर तबाही का मंजर शुरू हो गया है। मानसून सीजन में अभी भी कुछ समय बाकी है, लेकिन शुरुआत झटके के बड़ा संकट खड़ा कर दिया। उत्तरकाशी मोरी ब्लॉक में बरसाती नाला उफान पर है। हरकुंड जाने वाली सड़क भी पूरी तरीके से बंद है। करीब 2 घंटे से बारिश से मलबा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं पर्यटक भी इससे लेकर परेशान है। नाले को तेज बहाव सड़क तक पहुंच गया है। वहीं काफी देर तक गाड़ियों की रुकाहट और जाम को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है। तस्वीरें खुद अपनी कुछ अलग तस्वीर बयां कर रहे हैं। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, रुद्र कर लगातार हो रही बारिश ने जहां मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जगह जगह से नुकसान की खबरें आ रही हैं। केदारनाथ जैसे पैदल यात्री, चमोली, अन्य जगहों से, उत्तराखंड की जगहों से ये इस तरीके की भयावह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके बताएं।